मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग को नीट एग्जामिनेशन के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। मैं दिनेश कुमार, मेरा यूट्यूब चैनल एमडी केमिस्ट्री क्लासेस है। आज एक बहुत ही प्यारा और इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, बोर्ड के बेस पर, नीट के बेस पर, आईआईटी जेईई के बेस पर। कहा जा रहा हाउ मच यूरिया कैन बी डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर टू reduce the vapor pressure by 25%, also calculate the molality of solution। अब आपसे कहा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन को जब तक रीजन आपको समझ में नहीं आएगा और किस चैप्टर का है ये नहीं समझ में आएगा, किस टॉपिक का है ये नहीं समझ में आएगा, तब तक ये न्यूमेरिकल इतना इजी नहीं है। अगर रीजन समझ में आ गया तो आपको एकदम न्यूमेरिकल बहुत ही इजी लगेगा। अब इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के यही है, कहा जा रहा हाउ मच यूरिया कैन बी डिजॉल्व इन 100 ग्राम, मतलब यूरिया एक सॉल्यूट है, उसको सॉल्वेंट में डिजॉल्व किया गया वाटर में, वो उसका वेपर प्रेशर क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। रिड्यूस होने पर कितना परसेंटेज, 25%। आल्सो कैलकुलेट द मोलैलिटी। तो जब तक मास ऑफ सॉल्यूट नहीं कैलकुलेट होगा तब तक आपको मोलैलिटी कैलकुलेट नहीं होगा। उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है मेरे प्यारे बच्चों, ये ध्यान रखिएगा, ये किस चैप्टर का मोलैलिटी दे दिया है ना। तो मोलैलिटी कहाँ पाया जाता है, तो मोलैलिटी याद रखिएगा कि ये क्लास 12 जो केमिस्ट्री है, उस केमिस्ट्री का जो चैप्टर फर्स्ट है, चैप्टर फर्स्ट कौन सा चैप्टर, सॉल्यूशन। ये कहां का क्वेश्चन आ गया, सॉल्यूशन का। अब ये ध्यान रखना, वेपर प्रेशर कहां मिलेगा, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन कहां पाया जाएगा, राउल्ट्स लॉ में। तो हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, यूजिंग राउल्ट्स लॉ। अब राउल्ट्स लॉ का कौन सा फार्मूला यूज करें जो हमारा क्या हो, सॉल्व हो जाए। समझ में आया। तो राउल्ट्स लॉ का जो फार्मूला है, उस फार्मूले को हम क्या कहते हैं, ठीक है। देखिए फार्मूला P माइनस PS अपॉन PS स्मॉल w इंटू कैपिटल M, स्मॉल m इंटू कैपिटल W। अब ध्यान देना, क्योंकि अब आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको सभी का नाम याद होना चाहिए, उसके बाद इस क्वेश्चन से सबकी वैल्यू याद हो रखना चाहिए, तब जाकर हमको क्या कैलकुलेट करना, हाउ मच यूरिया मतलब मास ऑफ सॉल्यूट। तो सबसे पहले एक एक टॉपिक लिखा जाए। पी क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। पीएस क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर। स्मॉल डब्ल्यू क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट। कैपिटल क्या है, कैपिटल एम मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। स्मॉल m मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। कैपिटल W मास ऑफ सॉल्वेंट। अब ध्यान देना, अब हमारे पास ये सब कुछ आ गया। अब हम सब की वैल्यू लिखेंगे। हमको क्या कैलकुलेट करना है, स्मॉल w, ठीक है। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट P की जो वैल्यू होगा, क्योंकि परसेंटेज दिया है ना, तो 100 में से 25 माइनस करोगे तो हमको P की वैल्यू कितना हो गया, 100। अब PS की वैल्यू 100 में से माइनस करोगे कितना हो गया, 75। ठीक। MHg लिख लीजिए, मिलीमीटर मरकरी लिखिए, ये वेपर प्रेशर का यूनिट है। ठीक। अब हमको क्या मिला, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मोलर कैपिटल M क्या है, वाटर है। वाटर का जो मास होता है
2 + 16 मिलके कितना हो गया 18 ग्राम पर मोल हो गया। फिर कहा जा रहा कैपिटल डब्लू और स्मॉल एम, मास ऑफ यूरिया। तो मास ऑफ यूरिया का फार्मूला पहले लिखिए NH2CO NH2CO। तो मास ऑफ यूरिया का मतलब यही है कि 14 + 2 + 12 + 16 + 2 + 14 ऐड करोगे 60 ग्राम पर मोल। और कैपिटल डब्ल्यू कितना दिया गया है 100 ग्राम। समझ में आया। अब हमारे ध्यान दीजिएगा कि फार्मूले में हम वैल्यू पुट करें P - PS/PS = स्मॉल w इंटू कैपिटल M स्मॉल m इंटू कैपिटल W। तो 100 - 75 = स्मॉल w इंटू कैपिटल M 18 हो गया, स्मॉल m 60 हो गया, कैपिटल W 100। यही आ गया। 100 में से 25 माइनस 75 करोगे तो 25/75 स्मॉल w गुड़े 18/60 गुड़े 100, 25 से कम 25 × 75 1/3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1/25 बराबर w गुड़े 18 60 गुड़े 100 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 60 गुड़े 100 बराबर w गुड़े 18 गुड़े 25 हो गया। तो w बराबर 60 गुड़े 100/18 गुड़े 25 यही आएगा। ठीक है ना। हाँ ठीक है। तो ये तुम्हारा हो जाएगा, क्या होगा 3 आएगा ना। अरे या सॉरी ये 3 रहेगा ना, 25 × 75 सॉरी 3 हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे 3 दूना 6 20 गुड़े 100 बटे कितना 18 तो हो जाएगा 2000/18। तो स्मॉल w की वैल्यू भाग करोगे 111.1 ग्राम आ गया। ध्यान देना बाबू कितना आया 111.1 ग्राम आ गया। अभी ये क्या आया है मास ऑफ सॉल्यूट आया। अभी मोलैलिटी हमको नहीं फाइंड हुआ है। मोलैलिटी फाइंड करने के लिए ध्यान दीजिएगा, अगर ये पूरा आप लोग लिख लिए हो तो हम रफ करें। ध्यान दीजिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करिए। लिख लिए होंगे, इस साइड आ जा रहे हैं, यहाँ चमक रहा होगा ना, यहाँ चमक रहा है ना, तो अब देखो नहीं चमक रहा होगा। समझ में आया। तो ये देख लीजिए लिख लीजिए। अब हम रफ कर रहे हैं। अब हमको क्या फाइंड करना मोलैलिटी। तब मोलैलिटी में सब कुछ तो वैल्यू दिया है, मोलैलिटी बस हमको रिप्रेजेंट करना है। तो मोलैलिटी को जब रिप्रेजेंट करोगे तो हम इसको सॉल्व कर हटा दे रहे हैं। ध्यान दीजिएगा हटा रहे हैं। लिख लिए होंगे, स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले लिए होंगे, नहीं लिए होंगे तो लिख लीजिए, जल्दी करिए। हो गया लिख लिए। अब देखिए अब हमको मोलैलिटी फाइंड करना है। जब मोलैलिटी फाइंड करना है तब कैसे सॉल्व करेंगे। तो मोलैलिटी के लिए हमको क्या करना है, मोलैलिटी स्मॉल m क्वेश्चन मार्क। तो होता है फार्मूला m स्मॉल m स्मॉल w इंटू 1000 स्मॉल m इंटू कैपिटल W। तो सब वैल्यू आ गया। स्मॉल w की वैल्यू 111.1 इंटू 1000, मास ऑफ यूरिया 60। अब फार्मूले में कितना ग्राम दिया गया है 100 ग्राम। समझ में आया कितना ग्राम 100 ग्राम। देख लो ध्यान से। मोलैलिटी अब यहाँ से कैलकुलेट करना है। तो मोलैलिटी इजिकल टू स्मॉल m इजिकल टू स्मॉल w इंटू 1000 स्मॉल m इंटू कैपिटल W। स्मॉल w का फाइंड हम यहाँ से कर लिए 111.1।
पहले से ही यूरिया का फार्मूला याद है, उसका मास रख दिए थे 60, आप फार्मूले में सॉल्वेंट कितना दिया 100। अब ध्यान देना 1 2 3 कट गया 111.1/6। दशमलव को हटाने के लिए 10 का गुणा कर लीजिए तो हो जाएगा 1111/60। काटोगे 18.52 मोल पर किलोग्राम। क्या आएगा? मोल पर केजी। ये आंसर आ जाएगा, मोल पर केजी। ध्यान दीजिएगा, अच्छे से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है नीट के लिए, जेई के लिए, बोर्ड पेपर के लिए। ये आया हुआ क्वेश्चन है, तो देख लीजिए आपके सामने है। मोलरिटी कितना आया आंसर? 18.25 आएगा। समझ में आया? 18.25। तो अगर आपको ये मेरा क्वेश्चन अच्छा लगा होगा और टॉपिक भी अच्छा लगा होगा तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे नया मेरा वीडियो अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन के बेस पर मिल जाएगा। ठीक है ना? तो अच्छे से इसको देख लीजिए, लिख लीजिए। लिखने के बाद आप इसको बार बार रिपीट करिएगा। रिपीट करेंगे तभी आपको आंसर मालूम चलेगा। समझ में आया? अच्छे से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ओके बाबू।